हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956 से 2020 तक क्या क्या अमेंडमेंट हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाप दादा की जमीन पर कितना है बेटी का हक। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे क्या कहता है कानून। लड़कियों के हित के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में बदलाव किया गया था, यानी कि अमेंडमेंट हुई थी, जिसके तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। लड़की पैदा होते ही उसे पराया धन माना जाता है। उसके बड़े होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। अगर किसी वजह से ससुराल वाले भी उसे निकाल दे तो क्या उसके पास मायके आने का विकल्प बचता है? या मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाए और ससुराल वाले बहू को अपनाने से मना कर दे, ऐसे में लड़की के पास मायके की संपत्ति में हिस्सा लेने का हक है या नहीं? तो चलिए जानेंगे बेटी का अपने मायके की संपत्ति में कितना हक होता है। क्या बेटी अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार होती है? शादीशुदा होने के बाद भी बेटी को हक मिल सकता है या नहीं, जानेंगे। लड़कियों के हित के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में बदलाव किया गया था, यानी कि अमेंडमेंट हुई थी, जिसके तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। बेटी अपने मायके की संपत्ति में अपने भाई के बराबर की हिस्सेदार होगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई थी। केवल कुछ परिस्थितियों में ही बेटी को हिस्सा मिल सकता था। अब क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताया गया है कि अगर वसीयत बनाने से पहले ही किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाना है। अगर मृत्यु हो जाने वाले के परिवार में बेटे और बेटियां हैं, ऐसे में बेटों द्वारा अपना हिस्सा चुनने के बाद ही बेटियों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि अगर बेटी अविवाहित, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता। वहीं विवाहित महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया था। साल 2005 में 9 सितंबर को हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बदलाव किया गया था, जिसके मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा होता है, जैसे कि अपने भाइयों के बराबर में, चाहे बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या पति द्वारा छोड़ी गई हो। विरासत में मिली संपत्ति में बेटी का जन्म से ही हिस्सा बन जाता है, जबकि पिता की खुद खरीदी हुई संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। अब 2005 में क्या हुआ था संशोधन? हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन में बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था, लेकिन अगर उसका पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो, केवल तभी वो अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती है। अगर उसके पिता की मौत इससे पहले हो चुकी हो, तब बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर
हक नहीं माना जाएगा। अब 2020 में क्या हुआ था बदलाव? साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 के पहले भी हुई हो, तब भी बेटी का अपने पैतृक संपत्ति पर पूरा हक होगा। अब महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी ने साल 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था, जिसके अनुसार पुरुषों के एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाने, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देने और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार देने की बात कही गई थी। महिलाओं के लिए संसद में पेश किए गए इस बिल का जमकर विरोध हुआ था। हिंदू महासभा ने इसे हिंदू धर्म के लिए खतरा कहा गया था। हिंदू महासभा, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण नेहरू जी ने इस बिल को पास नहीं करवा पाए थे, जिसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में इस बिल को 4 हिस्सों में विभाजित कर इसे संसद में पास किया गया था। अब क्या स्वराज्य संपत्ति में होता है बेटी का हक? पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। इससे उसके शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा होने का कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्वराज्य संपत्ति में बेटी को हिस्सा तभी मिल सकता है अगर पिता अपनी मर्जी से देना चाहे। अगर पिता बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है तो बेटी उसमें हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए तो बेटी उनकी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।